अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करें क्लास 5 मैथमेटिक्स, जो कि आज हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 था। 2.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारे पास इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि सॉल्व दीज प्रॉब्लम यूजिंग अ DMAS रूल। DMAS रूल के मुताबिक आपने इससे सॉल्व करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर D, E एंड F को। तो नीचे ये आपके पास मैंने एक सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आज हम इन्हें सबसे पहले सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये किस तरह सॉल्व होंगे। DMAS रूल में मैंने आपको बताया था डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपने इस तरतीब वाइज चलना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में 8 + 100 - 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो आप सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 8 + 100 - 9 डिवाइडेड बाई 3, आपके पास रिज़ल्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई 1। और 8 + 100 - 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। 8 को 100 के साथ हम अब ऐड करेंगे तो 108 - 3, तो आंसर विल बी 105 आएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर E। तो पार्ट नंबर E को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से चेक करेंगे डिवाइड है तो नहीं है, तो उसके बाद क्या मल्टीप्लाई आता है। तो 8 + 1 मल्टीप्लाई 31, यानी कि 1 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ही आएगा। -6 + 9, तो आपने सबसे पहले एडिशन वाली वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। 8 + 31 + 9 - 6, इसे तरतीब वाइज लिख दें आप, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और 8 + 31 + 9, ये आपके पास आंसर आएगा 48 - 6, देन आपके पास इसका जो रिज़ल्ट होगा 42 होगा। ठीक है, 39 + 9 40, 40 + 8 48, 48 - 6, आंसर विल बी 42। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर F। पार्ट नंबर F को आप सोल्व करेंगे तो इस DMAS रूल में आपके पास डिवाइड वाले हैं, तो 108 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो आंसर विल बी 9 + 46 मल्टीप्लाई 3। अब हम 9 + 46 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 को 4 के साथ 12 और 1 ये 13, यानी कि 138 इसका आपके पास ये रिज़ल्ट होगा। फिर नेक्स्ट 9 को 138 के साथ हम ऐड करेंगे तो ये इसका आपके पास रिज़ल्ट आएगा 147। तो आई होप आपको इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।